Hello everyone, my name is Advocate Rahul Tiwari. I am a practicing advocate as well as an educator. मैं ट्रायल टैक्टिक्स के साथ जुड़ा हूँ to teach law students about the practical court procedures regarding various laws. क्या होता है कि जब आप लॉ स्कूल में पढ़ते हैं तब आपको मोस्टली थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है और जब आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एडवोकेट बनते हैं तो देयर इज अ गैप एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाते हैं कि आप ना क्लाइंट को ब्रीफ कर सकते हैं ना बता सकते हैं कि केस कहाँ पे फाइल होगा, केस का आगे का क्या है, बिकॉज यू जस्ट हैव थ्योरेटिकल नॉलेज एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी ट्रेनिंग सेटअप जो लॉ स्टूडेंट को इस तरीके से ट्रेन करे. सो ट्रायल टैक्टिक इट्स अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसके साथ आप जुड़कर कोर्ट प्रोसीजर्स के बारे में पता कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, नए नए आप फील्ड में आए हैं, आप जूनियरशिप करेंगे, तब उस टाइम आपको एक अपने सीनियर पे एब्सोल्युटली रिलाई करने के बजाय आप साइड बाय साइड कुछ अपने लिए भी सीख सकते हैं ताकि आप अपने सीनियर को भी जब असिस्ट कर रहे हो तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटे एग्जांपल के साथ चलता हूँ. जैसे चेक डिसऑनर केस हुआ, सूट फॉर रिकवरी हुआ, ऐसे मैटर्स इनिशियली आपको ये इस टाइप के ही मैटर्स मिलेंगे, या डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में हुए इंजंक्शन मैटर्स हुए, या सिंपल बेल एप्लीकेशंस हुए. ये चीज़ें कैसे होती हैं, जब स्टूडेंट लॉ पढ़ रहा होता है तो उसे सिर्फ थ्योरी पता होती है और इंटर्नशिप में जो उसने थोड़ा बहुत देखा हो, लेकिन जब आपको एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना हो तब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है बिकॉज आपको कोर्ट प्रोसीजर्स नहीं पता. तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पूरा कोर्ट सेटअप जैसा भी हमने बनाया हुआ है. तो यहाँ पे हम पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कैसे होते हैं, जैसे टाइम कब नोटिस भेजा जाए, कब समन्स भेजते हैं, कैसे केस फाइलिंग होगी, केस का जुरिस्डिक्शन कैसे बनेगा. ये सारी जो चीज़ें हैं, जो टेक्निकल केस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. एक मेरिट पे होता है जहाँ पे केस के एविडेंस देखे जाते हैं, फैक्ट्स देखे जाते हैं, और एक केस का टेक्निकल एस्पेक्ट होता है जो कि कोई नहीं सिखाता. जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट, नोटिस भेजने का लिमिटेशन पीरियड क्या है, केस कहाँ पे फाइल होगा, फाइलिंग काउंटर क्या होते हैं, केस फाइल करने के बाद आपको क्या करना है, समन्स किस तरीके से भेजे जाते हैं, ड्राफ्ट कैसे भेजे जाते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको सारी चीजें सिखाएंगे.